जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम XY के ग्रुप के सेट्स कर रहे थे। हमने 5 सेट कंप्लीट कर दिए थे। आज सेट नंबर आपका 6 हम स्टार्ट करेंगे। आज जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम पैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पैसेज स्टार्ट करते हैं। इन द पास्ट 50 years डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। बात किस चीज़ की हो रही है आपकी? प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं किस चीज़ के बारे में? एंटीबायोटिक्स एट द फर्स्ट साइन ऑफ अ ट्राइबल इन्फेक्शंस और ट्रीट पेशेंट्स विद अ हैंडफुल एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। किसी तरीके का भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्या करते हैं आपका? एंटीबायोटिक्स। दीज डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indications or relevance for such a combinations of drugs। जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं वो जनरली अब क्या प्रिस्क्राइब करना चालू कर दिए हैं? मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। ये याद रखें आप, अलग अलग प्रकार की मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज मिरेकल ड्रग्स। जो एंटीबायोटिक्स है वो किसकी तरह माना जाता है? मिरेकल ड्रग्स की तरह माना जाता है। बट देयर इज नो ग्रोइंग एविडेंस दैट दे आर ओवरवर्क्ड मिरेकल्स। यहाँ पर किसी भी तरीके का वो नहीं है दैट दे आर, एविडेंस नहीं है कि ओवरवर्क्ड मिरेकल्स है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखें। किस तरीके से जाना जाता है? मिरेकल ड्रग्स के नाम से, और ओवरवर्क्ड मिरेकल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्पेशली इन कंट्रीज लाइक अवर वेयर देयर इज इजी एक्सेस टू ड्रग अक्रॉस द कंट्रीज इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स। जो दूसरे ड्रग्स के हालत में भी आपका एंटीबायोटिक्स आ सके। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक्स डेज, yet the unbridled use of these agents in absolutely propelling us in that directions। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है द पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ। जो पूरा का पूरा हमने पैसेज पढ़ा है, आपको पता है ये किसके बारे में हम बात कर रहे थे? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स को ही हमने एज अ मिरेकल ड्रग्स लिया था, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स भी हम एंटीबायोटिक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। द ड्रग्स इन जनरल में बात नहीं हो रही है। जब हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स फर्स्ट का जो राइट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? थर्ड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा द पैसेज टेल अस दैट। पैसेज हमें क्या बताता है? द एंटीबायोटिक्स वर्क्स मिरेकल। द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल। नहीं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन, ना, बिल्कुल भी नहीं। जब हम यूज करते हैं तो वर्क्स किसकी तरह काम कर रहा है? वो मिरेकल्स, एक जादू की तरह काम करता है आपका एंटीबायोटिक्स। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। आप यहाँ पे देखें, मिरेकल ड्रग्स की बात हुई थी कि एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज मिरेकल ड्रग्स। तो इसके जो आंसर्स आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो आपका मिरेकल लिखा हुआ है, आप क्या यूज करेंगे? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। These days it is not uncommon to prescribe antibiotics means, इसका means क्या हो रहा है इसको समझिएगा। It is a common practice to prescribe antibiotics। मैंने आपको वहाँ पे भी किया था। It is not a common नहीं है, it is common है। ठीक है, आप पैसेज में देखेंगे अगर, देखिए practitioners prescribing multiple antibiotics with यहाँ पे these days it is not uncommon। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे, हाँ जी, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इट इज नॉट कॉमन, इट इज कंपल्सरी प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। नॉट कॉमन मीन्स हाँ अननोन। ठीक है, अनकॉमन नॉट कॉमन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। इट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवर मिरेकल बिकॉज। अब इसका भी आंसर मैंने आपको टिक किया था वहां पैसेज में कि इंपॉर्टेंट है। देखिए that they are overworked miracles especially in countries। ठीक है, antibiotics have traditionally been as miracle drugs but there is growing evidence। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर they perform miracles, they are hardly used, they are overused, they are exhausted। ठीक है, they perform miracle। तो राइट आंसर आप जब बात करेंगे तो फोर्थ का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट रहेगा। ठीक है, सॉरी, दे आर, हाँ, ओवर यूज्ड की हम बात करते हैं तो फर्स्ट फोर्थ का जो राइट आंसर क्या आपका? वो थर्ड रहेगा। ओवरवर्क्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा आई वेंट स्विमिंग इट वाज कोल्ड। अब ये कंजक्शन का क्वेश्चन है। येट का मतलब हम कभी भी बात करते हैं तो अभी भी के लिए यूज होता है, अभी भी। येट बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि।
और सो का मतलब होता है इसलिए। जब हम बात करते हैं आई वेंट स्विमिंग, मैं स्विमिंग गया, इट वॉज कोल्ड, ठंड थी फिर भी मैं गया, तो हालांकि ठंड थी फिर भी मैं स्विमिंग के लिए गया। तो हालांकि फिर भी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल दो। तो राइट जो आंसर बना वो आपका क्या बनेगा, ऑल दो। ठीक है, आई वेंट स्विमिंग ऑल दो इट वॉज कोल्ड, मैं स्विमिंग गया हालांकि ठंड थी, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ऑल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम, स्टेव का मतलब होता है, स्टेव का मतलब होता है भूखे, या तो तुम भूखे रहो, तो हम क्या यूज करेंगे, या तो और, अन्यथा या तो के लिए हम यूज करते हैं तो वो क्या यूज होता है, और, क्योंकि एंड नहीं आएगा, काम करोगे और भूखे रहोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि काम करोगे क्योंकि तुम भूखे रहोगे, बिल्कुल नहीं, यदि भी आएगा नहीं तो आप क्या यूज करेंगे इसके लिए, और यूज होगा। नेक्स्ट आइएगा, मार्था 3 miles a day before she broke her leg, यहाँ पे लिखा क्या है आपका, बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर। बिफोर कंजक्शन से पहले हम किस में यूज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट आता है आपका, क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद वाले की बात करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, ये हमारा कंजक्शन बनता है। हैड से पहले हम यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट आता है, बाद वाला आपका सिंपल पास्ट रहता है। यहाँ पर हम बात करते हैं बिफोर यूज हुआ है आपका, आप बिफोर पे नोटिस करते हैं, बिफोर शी ब्रोक, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि आपको ये मिलती है। फर्स्ट वाला एक्शन रहेगा आपका हैड प्लस V3, आप यहाँ पे बात करते हैं तो हैड प्लस V3 यूज हो रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही रहेगा। हैव यूज नहीं होता, हैव नहीं और हैज नहीं, ये तीन तो आपके प्रेजेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका, मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग। नेक्स्ट आइएगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल द न्यू रेगुलेशन नाउ। नाउ बेटा इंडिकेटर होता है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर हम बात करते हैं नाउ, तो नाउ अ डेज, राइट नाउ, these days, presently, currently, at present, at this moment, ये सभी आपके जो आंसर्स, सॉरी इंडिकेटर वर्ड्स हैं, ये किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। जब हम बात करते हैं नाउ की, आप देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या मिलता है, एवरी। एवरी अगर स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर यूज होती है, हैज आएगा नहीं क्योंकि इज चाहिए हमें, इज के बाद में हमें आईएनजी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस आपका बनेगा नहीं, हैज बीन आपका आएगा नहीं, तो राइट आंसर जो आपका बनेगा 8th का राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज सपोर्टिंग द न्यू रेगुलेशन नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आइएगा, ऑटम इज रादर अ ड्राई सीजन। अब हम बात करते हैं, अंडरलाइन द वर्ड, अ मार्क रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब आपको इसका सिमिलर बताना है, मतलब ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन हुआ। ड्राई का आपको सिनोनिम्स बताना है, ड्राई मतलब होता है सूखा, और एरिड की अगर हम बात करते हैं, एरिड भी आपका क्या होता है, सूखा होता है। ह्यूमिड मतलब तो वो थोड़ा सी नमी रहती है, उसके लिए हम यूज करते हैं रेनी, होगा नहीं, मॉइस्चराइजर है मॉइस्ट का, तो ये तीनों जो हैं ये इसके एंटोनिम्स जाएंगे, जबकि एरिड होता है इसका सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, इंडिजीनियस लिखा हुआ है, ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग। अपोजिट है तो आपको क्या यूज करना है, एंटोनिम्स यूज करना है। दिस टीवी हैज मैनी इंडिजियस कंपोनेंट्स, है ना, इंडिजियस, ठीक है। अब इंडिजियस का मतलब होता है जो घरेलू हो, जो घर पे बनी हो, अपने देश की, उसकी हम बात करते हैं। और जब देश की बात हो रही है तो जो बाहर की होगी उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन, तो ये इसका क्या जाएगा, एंटोनिम्स जाएगा, क्योंकि इंडियन होगा नहीं, अननेचुरल होगा नहीं, जेन्युइन होगा नहीं। इंडिजियस का मतलब क्या होता है, जो कि अपने देश की हो, स्वदेशी के लिए हम यूज करते हैं, स्वदेशी आप बोल सकते हैं इसको, तो स्वदेशी के जस्ट अपोजिट जाएगा तो वो क्या जाएगा आपका, फॉरेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। तो मल्टीलिंगुअल के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, 11th का फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट आइएगा, परफेक्शन इज शॉट बाय हिम इन एवरीथिंग ही डज। देखिए यहाँ पर बाय हिम लिखा हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, इसके बाद में V3 है। अब ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये बेटा किसकी लिखी है, सीक की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, सीक की फॉर्म है। सीक की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो ये पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट बनेगा। हिम है तो यहाँ पर क्या आएगा, ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सीक्स आएगा।
ही सीक्स मिलेगा। आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, ही सीक्स मिलेगा। आप यहाँ देखें इज सीकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर हैज शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट है। ये तीनों ऑप्शन गलत होते हैं क्योंकि शॉर्ट ये V2 बता रहा है आपको, थर्ड वाला ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट क्योंकि यहाँ पर हैज के बाद में V3 है। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है क्योंकि इज के बाद में V4 है। ये तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। राइट आंसर आपका बेटा फोर्थ रहेगा। ही सीक्स परफेक्शन इन एवरीथिंग ही डज। वो हमेशा क्या शो करता है, अपना परफेक्शन, जो भी चीज वो करता है उसके लिए। तो राइट आंसर आपका फोर्थ। नेक्स्ट आइएगा, यू कैन हैव। देखिए अब इनडायरेक्ट का है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आपको हमेशा समझाया गया है कि वर्ब पे फोकस रखें जब भी हम क्वेश्चन करते हैं। यू कैन हैव योर ओल्ड जॉब बैक विद अ रेज इन द सैलरी। ये कैन लिखा है, कैन किस में चेंज होगा, कुड में। हैव का हैव रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुड के बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आपका कुड हैव एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं तो टेक हर जॉब बैक, यहाँ पर कैन है ही नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। कॉर्नियस टोल्ड पॉलिन दैट शी कैन, यहाँ पर आप देखते हैं तो कैन एज इट इज मिलता है, यहाँ पर कैन एज इट इज मिलता है, ठीक है। आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर दिखती है कि यहाँ पे भी कैन है, यहाँ पे भी कैन है, यहाँ पर कैन है ही नहीं, और यहाँ पर आप देखो तो क्या मिलता है आपको, कुड। और आपको क्या चाहिए था, कुड हैव चाहिए था, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल। जो भी स्पेलिंग गलत है उसे हम चुनना है। ड्यूरेशन बिल्कुल सही है, रेशन में RATION हम यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशन, कन्वर्सेशन की जब हम बात करते हैं, कन्वर्जन लिखा हुआ है, कन्वर्जन की बात करेंगे तो हम SION यूज करते हैं, कन्वर्जन होता है। एडिशन अपनी जगह बिल्कुल सही है, कंडीशन ठीक है, ड्यूरेशन ठीक है। आंसर जो गलत रहे आपका कौन सा है, थर्ड। इसकी जो स्पेलिंग सही बनेगी वो बनेगी कन्वर्जन, SION हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, ब्रेक अ लेग। जब आप किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं जो ईडियम्स आता है वो आपका क्या आता है, ब्रेक अ लेग आता है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक बोला आपको जैसा, तो वैसा विश समवन गुड लक, तो ब्रेक अ लेग के लिए हम क्या यूज करते हैं, विश समवन गुड लक, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, अब आपका ये PQRS है, PQRS हमें सिलेक्ट करना है। देखिए आपको रीअरेंज करना है तो आप देखते हैं स्टार्टिंग सभी जगह क्या है आपकी, ए है ना, ए से स्टार्ट होगा। पहले सेंटेंस देखते हैं, द बलून टुक ऑफ स्लोली, है ना, जो बलून है वो धीरे धीरे करके उठने लगा। विद इन मिनट्स, कुछ ही समयों में, दे वर हाई अबव द फील्ड, वो जमीन के ऊपर चला गया। जैसे बलून धीरे धीरे करके टुक ऑफ मतलब जैसे लैंड ऑफ करते हैं ना, उठा। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर, दे वर हाई अबव द फील्ड, जो फील्ड है फील्ड के ऊपर आया। तो आपको एक चीज पता चलती है, ए का पेयर किससे है, डी से बनेगा, ए और डी आएगा। AD देखिए आप दो जगह पर आता है, AD और AD, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। अब या तो CB आएगा या तो फिर BC आएगा। BC में देते हैं, द स्पेक्टर्स वर स्टिल वेविंग टू देम, है ना, जो दर्शक है ना, जो बोला गया स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक। बट सून दे वर आउट ऑफ साइट, अब वो आउट ऑफ साइट हो गए, द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम। तो पहले आपका आएगा C, क्योंकि आपका कहने का मतलब हुआ कि पहले क्या हुआ, आपका बलून धीरे धीरे करके उठा या उड़ने लगा विद इन मिनट्स, कुछ समयों में, तो ये आपका आया पहले D, हाई अबव द फील्ड, फील्ड से ऊपर उठा। फिर आपने बोला बट सून दे वर आउट ऑफ साइट, है ना, आउट ऑफ साइट हो गए, द स्पेक्टेटर्स वर वेविंग टू देम, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा पहले क्या आएगा, C, फिर क्या आएगा आपका B। आपका जो ऑप्शन जाएगा वो थर्ड आपका सही रहेगा, ठीक। ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा। जब हम यूज करेंगे तो बलून धीरे धीरे करके उड़ा, उड़ने के बाद में कुछ ही पल में वो क्या हुआ, फील्ड से ऊपर उठा, ठीक है। उसके बाद में बट सून दे वर आउट ऑफ साइट, वो जो बलून की बात हो रही थी वो हमारी जो आंखें की रोशनी है जिससे हम देख सकते हैं, तो उसकी बात हो रही थी कि उतनी जो नजर है उससे दूर हट गया। फिर जो अपने वो हैं पीपल हैं वो उसे अभी भी क्या कर रहे हैं, वेविंग मतलब हाथ हिला के जो हम करते हैं इशारा कर रहे हैं, ठीक। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका B बनेगा। तो आपका राइट आंसर बना A, D, C और B। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मोहन की। मोहन के लिए ही प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिज किसके लिए यूज कर रहे हैं, मोहन के लिए। तो कभी भी आप जब रीअरेंजमेंट सेंटेंस करते हैं तो मोहन आपका नाउन है,
इसी नाउन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर रहे हैं, एक पे हमने लिखा है ही और एक पे क्या लिखा हमने हिज लिखा है। हिज रिपीटेड हो रहा है आपका, यहाँ पर हम बात करते हैं ही है, हिज वाइफ है, तो ये आपका रिपीट है, यहाँ पर रिपीट है। जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो फर्स्ट आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि ही वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, हिज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन की बात हो रही है। वेदर इट किसी ना किसी प्रोनाउन की बात ही हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इट की बात करते हैं तो इट आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो किससे होगा, सी से होगा। स्टार्टिंग किससे होगा आपका, सी से हम करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका गलत रहेगा, डी ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन किससे है आपका, सी से है। द काइंडनेस कन्वर्टेड हिज स्ट्रीट इनटू अ नेबरहुड। ठीक है, हिज आपका प्रोनाउन हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो नाउन से होगी, नाउन आपको सी में मिलता है। इट आपका प्रोनाउन है, ये किसी चीज की बात कर रहा है जो सेकेंड टाइम आ रहा है, तो इससे हम यूज करेंगे नहीं। सी से आपका इंट्रोडक्शन होगा। मोहन वॉज आइडियल नेबर इन एवरी वे। यहां पर हम देखते हैं तो सी के बाद में क्या आ रहा है, डी। वेदर इट वॉज लेंडिंग टूल्स और वाटरिंग फील्ड्स द कपल एम्ब्रॉयडर्ड नेवरली काइंडनेस। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, ए है दिस काइंडनेस। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सी, क्योंकि जो पेयर बन रहा है आपका सी बी डी, एक बी का बनेगा। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट विल बी एडवर्ब फॉर्म ऑफ सुटेबल। आपको याद रखना है कभी भी सेंटेंस में एलवाई मिलता है तो वो आपको एडवर्ब की बात करता है। TION होगा, ANCE होगा, ENCE होगा। तो हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके नाउन फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं। सुटेबली का हम जब यूज करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, जो कि 18 का आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर हमें बताना है एरर किस पार्ट में है आपका। माई होटल इन गोवा हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। अब विंडो के अंदर की बात नहीं हो रही है, इनका जब भी हम यूज करते हैं तो इनका यूज कर हमेशा याद रखिए किसी एरिया के अंदर में। एरिया के अंदर मतलब किसी सराउंडिंग की बात होगी तो सराउंडिंग में हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। माई होटल इन गोवा, इन गोवा तक ठीक है। हैड अ वंडरफुल व्यू, हैड यहाँ पर व्यू टू का कोई इशू नहीं है। व्यू ऑफ द सी, पार्टिटिव है ऑफ, ऑफ आपको क्या बताता है, पार्टिटिव, कि सी के हिस्से की बात हो रही है। इन द विंडो नहीं होगा, इनकी प्लेस पे जब हम यूज करेंगे, इनकी प्लेस पे जब हम यूज करेंगे तो आप याद रखें, इनकी प्लेस पे जब यूज होगा, ठीक है, इनकी प्लेस पे जब हम यूज करेंगे तो इनकी प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज होगा, सॉरी, ठीक है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है मे बी। चलिए, मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा था कि अगर हम बात करते हैं इन की, ठीक है, इन जब भी हम यूज करते हैं तो सराउंडिंग या फिर एरिया के लिए यूज करते हैं। फाइन, हो गया। जब हम बात करेंगे माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी, इन नहीं आएगा, इनकी प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे, क्योंकि बात हो रही है कहां से देख सकते हैं, तो विंडोज से। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो पार्ट एरर की बात होगी तो पार्ट आपका एरर कहलाएगा, थर्ड पार्ट आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। एज शी वॉज वियरिंग गैरिश क्लॉथ्स शी वॉज स्टेयर्ड। स्टेयर्ड के साथ में याद रखें आप, हमेशा जब भी हम यूज करेंगे तो स्टेयर्ड एट, किसी चीज को कंटिन्यूसली देखने के लिए हम यूज करते हैं स्टेयर वर्ड, और स्टेयर्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आपकी क्या आती है, एट। एट यहां पर नहीं है, आपका जो एरर रहेगा 20 का सी पार्ट आपका एरर कहलाएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 6, और नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे आपके वही जो 20 क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।